चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासत की। क्या शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कुछ खास होने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि अमूमन जयपुर में होने वाली इस बैठक को अचानक से दिल्ली शिफ्ट किया गया, जिसमें वसुंधरा राजे से जुड़े कुछ मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। इस बात की चर्चाएं हैं, आप एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोर कमेटी बैठक में हलचल। तो निश्चित रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई, उसको लेके साथ जाना था, कहाँ दिक्कत है। लेकिन मैं इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है निर्णय क्या हम 4 लोग ही जाएंगे। क्या वसुंधरा के मुद्दे पर दिल्ली में बैठक? केंद्र को लगा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा होगा कि एक बार यहाँ कोर कमेटी को बुलाना चाहिए, इसलिए बुलाइए। है जरूर कोई न कोई विषय, अन्यथा कोर कमेटी वहाँ बुलाना, मुझे लगता है कि पहली बार कोर कमेटी, ये नए अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोर कमेटी दिल्ली में हो रही है, तो कोई न कोई कारण होगा। अब यहाँ के लोकल लोग ज्यादा जानते होंगे। कांग्रेस की अंदरूनी सियासी हलचल अभी भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर स्पीकर सीपी जोशी के घर पहुंचे बीजेपी नेताओं की इसी तस्वीर पर शायद बीजेपी में खलबली है, और इसकी तस्दीक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी करते हैं। सवाल है कि क्या प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को पार्टी के बड़े कार्यक्रम से दूर रखा? और ये विषय वास्तव में गंभीर भी है, और क्या रही क्या नहीं रही, कितने विधायक गए कितने नहीं गए, कौन गया कौन नहीं गया, सबको जाना था नहीं जाना था, इसलिए मैं कोई ऑथेंटिक बात आपको नहीं कह सकता। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब बीजेपी के नेता कांग्रेस के 91 विधायकों मंत्रियों के इस्तीफे पर फैसला लेने की अपील करने स्पीकर जोशी के घर पहुंचे, तो इस कार्यक्रम से वसुंधरा दूर रही, जबकि स्पीकर जोशी और राजे का आवास आमने सामने है। अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शायद इस मामले से संतुष्ट नहीं है। इन्होंने क्या निर्णय किया होगा, नेता प्रतिपक्ष यही होंगे, शायद उनको वो गए भी हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी विधायक है, उनका भी दायित्व बनता है। उन्होंने क्या निर्णय किया है, किसको जाना नहीं जाना, वो तो अब एक बार कभी मिलेंगे या कोर कमेटी में विषय होगा, मिलेंगे तो पता लगेगा। दरअसल वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का एक खेमा इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर विरोध जताता रहा है, तो वसुंधरा समर्थकों का आरोप है कि उन्हें प्रदेश नेतृत्व नजरअंदाज कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत के बाद भी पार्टी में एकता के संकेत नहीं दिख रहे। वसुंधरा खेमा प्रदेश संगठन की लगातार आला कमान को शिकायतें कर रहा है। बात भले ही हमेशा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की होती है, लेकिन बीजेपी में भी चेहरे को लेकर कश्मकश कम नहीं है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे पर ही दांव खेलना मुनासिब समझा है। ये निर्णय चुनाव मोदी जी का चेहरा यही नहीं, पूरे देश में मोदी जी का चेहरा दिखा के चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राजस्थान का चेहरा कौन होगा या नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, ये सारा निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता, ये अधिकार सिर्फ उनको है। शायद देश भर में राजस्थान बीजेपी के लिए ऐसा राज्य है जहां सीएम फेस को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी होती रही है, और पार्टी चुनाव से पहले किसी भी चेहरे पर दांव लगाने से परहेज कर रही है। यानी सीएम का फेस चुनाव जीतने के बाद तय होगा। हमारा चेहरा होगा नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट बोर्ड को है और किसी को नहीं है। और पार्लियामेंट बोर्ड जिसको भी निर्णय कर देगा, उसके साथ पूरी पार्टी लगेगी, पूरी ताकत से लगेगी, और वो चुनाव, मैं कहता हूँ प्रदेश का वायुमंडल ऐसा है कि हम कभी भी चुनाव हो, हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। बहरहाल कांग्रेस में सीएम की रेस खुलकर सामने आई। हालांकि हालात नहीं बदले तो बीजेपी में भी तस्वीर कोई अलग नहीं है। बस पार्टी के लिए इतना ही सुकून हो सकता है कि मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश को मानने को लेकर
प्रदेश का हर नेता मजबूर है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।